जय श्री राम। आज की जो वीडियो है सहस्त्रार चक्र के बारे में है। षट चक्र के भेदन के बारे में, चक्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक शास्त्र है षट चक्र भेदनम संस्कृत में, उसमें 6 चक्र की ही बात करते हैं, सहस्त्रार चक्र की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जो ऊपर उठती है वो इन 6 चक्रों को ही भेदते हुए बढ़ती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो इसलिए भेदने का अगर रूप कहा जाए तो केवल 6 चक्र ही भेदे जाते हैं। वो इसलिए उसको षट चक्र कहते हैं, षट चक्र भेदन। सहस्त्रार चक्र की अपनी भूमिका है और जो इसका स्थान है, तालु के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र नाम की ग्रंथि है मस्तिष्क में। ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर इसका स्थान बताया गया है सहस्त्रार चक्र का। इसका नाम सहस्त्रार क्यों है वो भी आपको बताएंगे। ये समस्त शक्तियों का केंद्र होता है, रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त होता है। 1000 दल होते हैं इसके, यानी 1000 पंखुड़ियां तक इसकी होती हैं, इस कमल की, इस फूल की, इसलिए इसको सहस्त्रार बोलते हैं। इसके जो पंखुड़ियां हैं उसके सभी स्वर, सभी अक्षर जो हैं, जितने भी अंग हो गया, वम हो गया, ट ग ह थ, जितनी भी हमारे जो अक्षर प्रणाली है, वर्ण प्रणाली है, वो सभी विद्यमान है। यही इस चक्र की ध्वनियां भी हैं। इस चक्र का जो तत्व बीज है वो विसर्ग है। बिंदु जो है इसके तत्व बीज की गति है, इसलिए बिंदु ही इस बीज का वाहन है, सहस्त्रार का। इस चक्र का जो लोक है वो सत्यम है और जो इनके देवता हैं वो स्वयं परब्रह्म है, जो अपनी महाशक्ति के साथ यहाँ विराजते हैं। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, देवी कही जाती है। कुंडलिनी जो है शक्ति का मिलन होता है शिव के साथ, यानी मूलाधार से शक्ति चलती है और सहस्त्रार यानी शिव के पास आके मिलती है। अर्धनारीश्वर जो रूप था वो इसी का प्रमाण है। तो जब शक्ति शिव से मिलती है, जब अर्धनारीश्वर रूप में आती है, तो जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो समस्त शक्तियों का, समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। चमत्कार शब्द जो है उस साधक के लिए बहुत छोटा हो जाता है। इस चक्र का जो आकार है वो चंद्राकार है, चंद्र के समान उसका आकार है। शुभ्र वर्ण का इसका रंग है। अमर हो जाना, जीवन से मुक्त हो जाना, समय से मुक्त हो जाना इस चक्र का फल है। ये परम ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान है। यही समस्त शरीर का संचालन केंद्र करता है, मस्तिष्क में यही संचालन करता है, योग की दृष्टि से अगर देखें तो। और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से स्मृति क्षेत्र जो है यही कहा गया है, यानी कि जहां पे याद बनी रहती है, जहां पर हमारी स्मृति बनी रहती है। हिंदू समाज में कपाल क्रिया एक किया जाता है दाह संस्कार के समय। उसमें क्या होता है, जब दाह संस्कार होता है तो कपाल को तोड़ दिया जाता है। इसका कारण ये है ताकि जब किसी का जब नया जन्म हो तो उसको पिछले जन्म की स्मृति ना बनी रहे। यही कारण है कि कपाल को तोड़ा जाता है। अब मैंने इसलिए कहा कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से स्मृति क्षेत्र जो है सहस्त्रार ही है, जो मस्तिष्क में है। इसलिए कपाल को हिंदू समाज में तोड़ देते हैं दाह संस्कार के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्मृति इसकी बनी रहती है। सहस्त्रार में स्मृतियों का सर्वथा लोप हो जाता है। योग विद्या में षट चक्र भेदन जो मैंने बताया उसकी परंपरा है। जो षट चक्र हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उसका मन, ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, सहस्त्रार से मिलती है इन 6 चक्रों को भेदते हुए, किंतु उसे भेदे बिना पुनः वापस मूलाधार में योगी जो है उसको ले जाते हैं। सहस्त्रार को ज्यादातर योगी जो है मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले भेदते हैं। ऐसा बहुत से योगी करते हैं, लेकिन जब तक उनकी मृत्यु नहीं आ रही, देखो
उच्च कोटि का साधक है, उच्च कोटि का योगी है, उसे पता रहता है उसकी मृत्यु कब आने वाली है। उससे पहले वो सहस्त्रार को भेदते नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, मूलाधार से चलते हैं और आज्ञा तक ले जाते हैं, फिर आज्ञा से वापस मूलाधार तक ले जाते हैं। इस क्रिया को ये कई बार दोहराते हैं। तो इसका कारण ये है कि योगी जन प्राण छोड़ते समय ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र को भेदन करके मुक्त हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तब वो सहस्त्रार को भेदते हैं। अतः 7वें चक्र का भेदन जो है अंत समय में होता है। 6 चक्रों को भेदने और पुनः वापस लौटने में कुंडलिनी जो है अपने मार्ग में ये कह लो कि 100 दल यानी कि 100 पंखुड़ियों का रास्ता तय करती है। अब ये 100 पंखुड़ियां कैसे हो गई? मूलाधार के 4, स्वादिष्ठान के 6 बताए थे हमने, मणिपुर के 10, अनाहत के 12, विशुद्ध के 16 और आज्ञा चक्र के 2, 50 हो गए। और जब वापस इसको मूलाधार तक ले जाते हैं तो फिर 50 हो गए। तो 50-50 पूरे 100। और ये प्रक्रिया जो है कई बार दोहराई जाती है। 10 गुना अगर हम इसको कर दें तो सहस्त्रार शब्द बनता है। इसीलिए इस चक्र का नाम सहस्त्रार चक्र है। और यही सहस्त्र चक्र दलों का रहस्य है। इसकी सहस्त्रार पंखुड़ियां हैं, 1000 पंखुड़ियां हैं। समस्त शक्तियों का केंद्र होने के बाद, समस्त शक्तियों का केंद्र होने के नाते ये सहस्त्रार चक्र के कमल जो है तर्क संगत है, जितने भी इसकी पंखुड़ियां हैं। इसी सहस्त्रार चक्र में सदैव अमृत बरसता रहता है, जिसका पान योगी जन करते हैं। जिस समय ये अमृत स्राव बंद हो जाता है उस समय मान के चलो आपकी मृत्यु हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। तो ये इस समय भी आपके अंदर अमृत बरस रहा है। जरूरत है तो सिर्फ वहां तक पहुंचने की और उसका पान करने की। यही सहस्त्रार चक्र जो है प्रकृति और परापुरुष यानी कि पर ब्रह्म का स्थान है। यानी कि शक्ति आके यहाँ पर विराजमान हो जाती है शिव के साथ। ये सहस्त्रार चक्र जो है इन दोनों का स्थान हो गया। तो आज्ञा चक्र की मैं अगर बात करूं, आज्ञा चक्र से ऊपर महानाद है, जिसके ऊपर शंखिनी नामक नाड़ी है। उस नाड़ी के आगे वाले भाग में शून्य स्थान में ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र में ही सहस्त्रार चक्र का कमल जो है अधोमुख अवस्था में स्थित होता है। ठीक ब्रह्मरंध्र के जो अधोमुख अवस्था में ये आज्ञा चक्र स्थित होता है। इसलिए बहुत से विद्वान जो है सहस्त्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र भी कह देते हैं। यही प्राण और मन के स्थिर हो जाने पर समस्त वृत्तियों को निरोध समाधि संभव इससे उत्पन्न हो जाती है। योगी समाधि की स्थिति में आ जाता है। इसी सहस्त्रार के मध्य स्थित चंद्रमंडल में हंस या फिर आप कहो अंतरात्मा का वास है। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत से योगीजन समाधि ले लेते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। वो यही करते हैं, शरीर छोड़ने से ठीक पहले वो समाधि अवस्था में कहते हैं कि भाई हम तो समाधि में जा रहे हैं। और लेकिन वो करते क्या है, वो आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी को लेके आते हैं और फिर सहस्त्रार तक उसको ले जाते हैं। और फिर अब इसी जो अमृत रस टपकता है उसको बंद कर देते हैं। ये समाधि की बहुत अंदर की प्रक्रिया है। मैंने आपको मोटे शब्दों में बताया है कि समाधि किस तरीके से ली जाती है। मैं पूरा डिटेल में बहुत मुश्किल से बता पाऊंगा, तो मोटे मोटे शब्दों में बता दिया है कि समाधि जब लेता है कोई योगी तो कुंडलिनी के 6 चक्रों को भेदता हुआ जब सहस्त्रार की तरफ जाता है तो अमृत रस का पान करता है, ताकि उसको दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। वो जीवन मृत्यु से, समय चक्र से मुक्त हो जाए। उस अमृत रस को पान करने के बाद वो उस अमृत रस का स्राव को बंद कर देता है। और जैसे ही वो अमृत रस जो है उसका स्राव बंद हो जाता है, योगी की मृत्यु हो जाती है उस समाधि अवस्था में। तो वो जिस अवस्था में बैठा होता है, जिस पोजीशन में, वो वैसे ही बैठे रहते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं वो उनका वैसे ही उनके शरीर को उठा के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये समाधि होती है। समाधि में ये होता है। सहस्त्रार चक्र में ध्यान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है।
आत्म साक्षात्कार होता है, परमानंद होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, अमृत की प्राप्ति होती है। साधक, ऋषि, सिद्धि, प्रभाव जो है इनके सिद्धियों के, चमत्कार, इन सब की जो अवस्था है इन सब से बहुत ऊपर उठ जाता है। बहुत से योग ग्रंथों में, अन्य तंत्र शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा कह देते हैं कि 8 चक्र हैं, 9 चक्र हैं, और जो है भी बहुत से लोगों को केवल यही पता है कि 7 चक्र हैं, पर ऐसा नहीं है। चक्र बहुत सारे हैं, 9 से ऊपर भी चक्र बताए हैं, लेकिन ये सब जो है इन्हीं 7 चक्रों का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए जो मुख्य चक्र है वो ये 7 चक्र है तो 7 चक्रों से ज्यादा इस शरीर के अंदर, लेकिन सब के सब इन्हीं 7 चक्रों का हिस्सा है। इसलिए सबसे प्रमुख चक्र जो बताए गए हैं यही 7 चक्र बताए हैं, और जो भेदे जाते हैं वो 6 चक्र भेदे जाते हैं। सिर्फ 7वें चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र पे जाके मिलन होता है शक्ति का शिव के साथ। तो ये सहस्त्रार चक्र के बारे में था, जो थोड़ी बहुत बातचीत मैंने इस पे करी है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको सहस्त्रार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ होगा। तो 7 चक्रों के बारे में आपको बता दिया गया है, इनका स्थान, इनका रंग, इनके देवता, इनके दल, इनके अक्षर। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।